पिंडलियों का भड़कना, पैरों में जलन होना और इतनी आग की अनुभूति आपको होना। हाँ, यदि आपको ऐसा ही कोई रोग है तो यह वीडियो आपके लिए है। पैरों में जलन की समस्या के बहुत सारे कारण हैं। एक आपका खान पान, दूसरा आपका धूम्रपान, तीसरा आपका मद्यपान। आज सबसे बड़ा मुख्य कारण यह है कि हम कोई व्यायाम कर कर के खुश नहीं हैं। ऐसा खान पान हो, ऐसी रात्रिचर्या हो, ऐसी दिनचर्या हो, उसी के अनुरूप यदि भोजन हो जो हमारे शरीर को स्वस्थ रख सके। रात को सोने से पहले यदि आप तलवों को धो लें, पानी से धो लें और तब बिस्तर पर जाकर लेटे तो वह भी आपके दाह को खत्म करता है। शमन औषधियों का सेवन कर सकते हैं। एक समस्या बहुत आम हो गई है आजकल, जिसको हम पैरों में जलन के नाम से जानते हैं। पिंडलियों का भड़कना, पैरों में जलन होना और इतनी आग की अनुभूति आपको होना कि आप इसको बर्फ़ के अंदर रखें तब यह आपके रोग को मुक्ति दिलाने, इस दाह से मुक्ति दिलाने में आपको सहायता करता है। हाँ, यदि आपको ऐसा ही कोई रोग है तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं वैद्य हिमांशु आर्य, नाड़ी वैद्य कायाकल्प संस्थान रोहतक से आप सभी का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप हमें इतना प्यार देते हैं, हमारे वीडियोस को देखते हैं और निरंतर उनसे लाभ प्राप्त करते हैं। जलन, पैरों में जलन की समस्या के बहुत सारे कारण हैं। एक आपका खान पान, दूसरा आपका धूम्रपान, तीसरा आपका मद्यपान। इस प्रकार से और आपका विषाक्त भोजन की तरफ भागना, यह हमारे शरीर में पित्त को बढ़ाता है। यही पित्त जब हमारे स्थान विशेष पैरों की नलियों में जाकर अवरोध उत्पन्न करना शुरू कर दे तो वहाँ पे जलने जैसी अवभाषणा स्टार्ट हो जाती है। जो लोग धूम्रपान करते हैं धीरे धीरे पंजा जाम होना शुरू हो जाता है और वही पंजा जाम की स्थिति में जब रक्त का प्रवाह रुक जाता है तो वहाँ जलन होनी शुरू हो जाती है। एक कारण इसका मधुमेह भी है। जब धीरे धीरे प्री डायबिटिक स्टेज में आदमी जाना शुरू हो जाता है, नलिकाओं में अवरोध होकर जब यह हमारे मधुमेह को बनाना शुरू कर देता है तो वह एक मुख्य कारण दाह उत्पन्न शरीर में होनी शुरू हो जाती है, विशेषकर पैरों में आपको दिखती है। क्योंकि आज सबसे बड़ा मुख्य कारण यह है कि हम कोई व्यायाम कर कर के खुश नहीं हैं। हम लोअर एब्डोमेन की कोई व्यायाम या एक्सरसाइज नहीं करते हैं। हमें चाहिए उसको बढ़ाना और ऐसे खान पान को करना जो हमारी नलिकाओं को धोना शुरू कर दे, निरंतर संचय हुए कफ को हटाना शुरू कर दे। ऋतु संधिषु व्याधे जायन्ते तस्मात् एतत् भेषजम वहाएतः क्रियन्ते, कि दो ऋतुओं के संधि काल में यदि आप प्रथम ऋतु के भोजन को धीरे धीरे कम कर दें और दूसरी ऋतु के भोजन को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दें तो ऐसे में उत्पन्न जो वात के रोग हैं, जो शरीर में अवरोध या शूल या किसी भी प्रकार की वेदना को उत्पन्न करने के लिए सहायक हैं, धीरे धीरे अपने आप खत्म होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब हम लंघन चिकित्सा की बात करें, जब उपवास को बढ़ा करके हम शरीर में दूषित कफ को या वात को या पित्त को जलाना शुरू कर देते हैं तो शरीर निरंतर उसी प्रवाह प्रणालियों के साथ रक्त को बहाना शुरू कर देता है, जैसा कि एक छोटे बच्चे के अंदर रक्त का प्रवाह होता है। हमें चाहिए कि ऐसा खान पान हो, ऐसी रात्रिचर्या हो, ऐसी दिनचर्या हो, उसी के अनुरूप यदि भोजन हो जो हमारे शरीर को स्वस्थ रख सके और ठीक रख सके, हमारे रक्त प्रवाह को निरंतर सुचारू रूप से जो करती रहे, वही हमारे शरीर में निरोग कर सकती है, हमें स्वस्थ बना सकती है। आप भोजन को समय से करना शुरू कर दीजिए, नहाकर भोजन का प्रयोग करना शुरू कीजिए और रात को सोने से पहले यदि आप तलवों को धो लें, पानी से धो लें और तब बिस्तर पर जाकर लेटें तो वह भी आपके दाह को ख़त्म करता है। एक बाहरी चिकित्सा मैंने आपको बताई है, अंदरूनी चिकित्सा में आप शमन औषधियों का सेवन कर सकते हैं और शोधन के लिए वमन विरेचन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि शरीर के अंदरूनी प्रकोपित कफ और पित्त को धो देता है और पुनः स्वस्थ शरीर का निर्माण करने में सहायता देता है और इससे आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कहीं भी शोधन कर्म के अंदर आने वाले आप पंचकर्म का इस्तेमाल करवा के या उस पद्धति को सेवन करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नाड़ी परीक्षण कराने के लिए वैद्य जी से मिलिए। रोजाना रोहतक में गली नंबर 5, विनय नगर, हुड्डा सेक्टर 1, दूसरी पुलिया के सामने, मेन दिल्ली रोड, और दिल्ली में महाराजा अजमेर भवन, अध्यापक नगर,
नजदीक नारायण धर्म कांटा, नागलोई। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8595299299 या 7428299299। आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।